तुम्हारे ही परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि उसके जीवन में घटित हो रहा है और उसके जीवन में ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत ज़्यादा भोला है और वो अपने काम से काम रखता है। वो किसी से फालतू नहीं बोलता, ठीक है। उसे फालतू किसी की ना तो बातों में ध्यान देने की आदत है, ठीक है, और ना ही उसे किसी की चुगली करने की आदत है। कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, जो कि उसके द्वारा किया गया हो वो कभी भी गलत नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति है जो उसके लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि उसके विरोध में है, जो कि उसके जीवन में सही नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्स की जो एनर्जी है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है, वो अब इन कार्यों को उसके प्रति रोकना चाहती है। और इसी कारण यूनिवर्स ने आज आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है। ये मैसेज यदि आपको प्राप्त हुआ है, आप इसको सुन पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपसे कनेक्ट है वो व्यक्ति, या आप भी हो सकते हैं जिसके साथ ये सब हो रहा है, ठीक है। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। एक ऐसी परेशानी जो कि आपको घेर लेगी, एक ऐसी समस्या घेर सकती है यदि इस कार्य को नहीं रोका गया तो, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को सताता है, कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न करता है किसी के प्रति जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा होता है, या कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा गुनहगार बन जाता है। ईश्वर की नज़र में, ब्रह्मांड की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में, सबकी नज़र में। क्योंकि शांत बैठे हुए व्यक्ति को यदि कोई सताता है तो निश्चित ही वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। ये गलती जिसे कि शीघ्र ही माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो माफ़ी के लायक नहीं होता है। यहाँ पर जो आपके कार्य हैं वो एक ऐसी शक्ति को अर्जित कर चुके हैं, एक ऐसी शक्ति जो कि आपको सभी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगी, सभी तरह से आपके हर कार्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेगी। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है जिस व्यक्ति के बारे में, वो आपके परिवार का भी हो सकता है या आप भी हो सकते हैं, यानी आपके पूरे परिवार में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप में से किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये हो रहा है, इस समय हो रहा है, इस समय चल रहा है और इसी समय में आपको रोकना होगा। क्योंकि अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आप उस बात से कनेक्ट हैं, वो बात कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है, किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट है जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब है और आपके पास ही इतनी पावर है कि उस व्यक्ति के जीवन में हो रहे इस कार्य को आपको रोकना है। क्योंकि ये जो कोई ऐसा कार्य कर रहा है आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ, वो बहुत बड़ा अन्याय है। वो एक ऐसा कार्य है जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी ऐसे व्यक्ति के मन में किसी के प्रति इस तरह की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की इस व्यक्ति के मन में उठ रही है। तो आपको ये रोकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पूरी बात को जानना होगा, विस्तार से समझना होगा, ठीक है। तभी आप उस कार्य को रोक पाएंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी गलती को रोकने के लिए उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, आपको आभास होना चाहिए, तभी आप उसको रोक सकते हैं। जब किसी के जीवन में अति का अंत हो जाता है तभी कोई ऐसी शक्ति आपको उस बात से अवगत कराती है, क्योंकि शक्तियाँ भी चाहती हैं कि अब बस बहुत हुआ, उस कार्य को रोक लिया जाए और उसका जो फल है उस व्यक्ति को ज़रूर दिया जाए जो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है। अर्थात उसके जीवन में
उसे उसने जो किया है उसका परिणाम उसे प्राप्त कराया जाए। यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से आज के रीडिंग को ज़रूर सुने। यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही इसका परिणाम क्या होगा ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको जान लेना चाहिए वो ये है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधा होता है, बहुत ज़्यादा भोला होता है, वो अक्सर बड़ों की बात मान लेता है या कुछ ऐसे लोगों की बात मानता है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानता है। ऐसे व्यक्ति यदि आपके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जिसके हाथ में उसकी बागडोर है उसे गलत दिशा दिखाते हैं, उसे एक ऐसी दिशा दिखाते हैं जो कि उसके जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब एक ऐसी दिशा आपको दिखा दी जाती है जो किसी व्यक्ति के आने वाले भविष्य के लिए सही ना हो, यदि आप बिना परखे, बिना आने वाले भविष्य को जाने हुए उस व्यक्ति के लिए ऐसे राह को चुन लेते हैं जिस पर यदि वो व्यक्ति चलता है तो निश्चित ही उसके हाथ आगे आने वाले समय में कुछ नहीं लगता, यानी कि वो खाली के खाली हाथ रह जाता है। इतना समय भी वो बर्बाद करता है, लेकिन एक ऐसा रास्ता चुनता है जो कि बहुत ज़्यादा सरल होने के साथ साथ वो बहुत ही सीधा सा रास्ता किसी भी खास मंजिल की तरफ नहीं जाता है, अर्थात उसे एक भी ऐसा मुकाम हासिल नहीं होता है, ठीक है, जिस मुकाम पर वो पहुंच सके। अर्थात उसके लिए कोई ऐसी मंजिल आपने तय नहीं की हुई होती है, बल्कि आप उसे यहाँ से वहाँ केवल बातों में घुमा रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ उसके साथ हो रहा है क्योंकि आपके किसी ऐसे करीबी व्यक्ति ने आपको, जो कि आप बड़े हैं, एक ऐसी सलाह दी है कि आपके उस घर परिवार के सदस्य के साथ कुछ ऐसा करो, अर्थात पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी ऐसे कार्य से रिलेटेड हो जिस पर उसे आगे, बहुत आगे तक जाना है, लेकिन वो मार्ग उसने चुना है आपके लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खास मार्ग नहीं है, उसकी मंजिल बहुत ही ज़्यादा सीधी और सरल है, लेकिन कुछ खास मंजिल नहीं है जिसको करने से आपके जीवन में आप कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए आपके लिए एक ऐसा कार्य चुना गया है जिसमें आपको कहीं तक, अर्थात उस व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा भोला है, एक तरीके का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आप पर विश्वास कर बैठा है और आप उसके लिए दूसरे के कहने से एक ऐसा मार्ग चुन रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में उसे कोई भी खास परिणाम नहीं देने वाला है, जबकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति ने जब आपके जीवन में आपको अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया है, अर्थात जो आप अपने परिवार के सदस्य हो, बड़े गुरु मान लिया है, बड़ा मान लिया है, सब कुछ मान लिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसके लिए बड़ी से बड़ी मंजिल चुनें, बड़ा से बड़ा रास्ता चुनें और आप उसके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते अपनाएं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े मुकाम को हासिल करने का जो मार्ग है वो उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन ना तो कुछ आप ऐसा कर पा रहे हैं और ना ही उसके जीवन में ऐसा कुछ हो पा रहा है, बल्कि वो वहीं के वहीं घूम रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी मंजिल पर पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि जो मंजिल आपने उसके लिए चुनी है वो कुछ भी नहीं है। आज के समय में उस मंजिल की कोई वैल्यू नहीं है। और यदि आपने किसी के विवाह के लिए एक ऐसा घर चुना है जो कि उसके जीवन में उसे कठिनाइयों से भरा हुआ महसूस करवाएगा, उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, तो आपको सोचना है, क्योंकि आपके परिवार के उस सदस्य का, अर्थात चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अर्थात आपको चुना गया है क्योंकि आप बड़े हैं, किसी भी ऐसे मार्ग के लिए आपको चुना जा रहा है जिसमें आप फैसला लेने वाले हैं। आप जो उसके लिए फैसला लेंगे वो उसी मार्ग पर चलेगा और आपका पूरा कहना मानेगा। तो आपको ये सोचना है कि जो व्यक्ति मुझ पर निर्भर है, अर्थात वो व्यक्ति आपका हर कहना मानता है और आपके कहे अनुसार चलता है, तो निश्चित ही आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जीवन में जो व्यक्ति किसी की बात को अनदेखा नहीं करता है, उसकी बात को मान करके
चलता है तो निश्चित ही उसके लिए आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ आप पर सौंप रखा है, सारी बागडोर आपके हाथ में दे रखी है। तो आपको ये सोचना होगा कि आप उसके जीवन के लिए गलत फैसला भूल करके भी ना लें। इस तरीके से आप उसके जीवन के किसी भी फैसले को लें जैसे कि आप स्वयं के लिए लेते हैं। इस तरह का आप सोचें कि आप अपने लिए फैसला ले रहे हैं, खुद के लिए लिया गया फैसला ही आप उसके लिए लें। कभी भी इस बात को ना सोचें कि आप उसके लिए एक ऐसा फैसला ले लेंगे जिसमें कि आप यूं ही बस एक साधारण सा फैसला लेंगे और उसे उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो, क्योंकि अभी भले ही उसे कुछ ना पता चले लेकिन आगे आने वाले समय में जब 10 लोग उससे यही बात बोलेंगे तो वहां पर आप गलत ठहराए जाएंगे। जहां पर उसके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, सभी अधिकार आपको दिए गए हैं, हर बात को सोचने समझने के और हर बात के लिए फैसला लेने के लिए आपको चुना गया है। यदि फिर भी आप गलत फैसला लेते हैं तो हर गलत फैसले का जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं। क्योंकि यदि उसका जीवन कांटों से भरा होगा, मुश्किलों से भरा होगा, उसके जीवन में जो भी परेशानी आएगी वो केवल आपकी वजह से आएगी। वो जिस परिस्थिति से गुजरेगा वो परिस्थिति आपकी तय की हुई होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे, वो नहीं। और यही आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी का जीवन आपकी वजह से मुश्किलों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, तो निश्चित ही उसमें गलती आपकी है, किसी और की नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने जीवन में जैसी भी जिंदगी जी रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, यदि आपके ऊपर हर बात की जिम्मेदारी है तो निश्चित ही उस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से हैंडल करें, बहुत अच्छे से निभाएं। इतना अच्छा सोचें कि वो जीवन में आपकी तारीफें करते नहीं थके और तीसरा व्यक्ति यानी एक अन्य पर्सन भी देखे तो उसे ऐसा आभास हो कि हाँ सच में आपने उसके लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो कि उसके जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप ऐसा फैसला लेते हैं तो आपने अपना पूरा अधिकार निभाया और उसके प्रति जो जिम्मेदारियां थी वो आपने पूरी तरीके से निभाई। और इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य के प्रति किसी और को फैसला लेने की इजाज़त ना दें। अपने दिमाग से कोई भी फैसला लें, कोई भी डिसीजन हो तो वो आप अपना सोच समझ कर लें, किसी और के डिसीजन पर आप अपना डिसीजन ना लें। कभी भी ध्यान रखें कि किसी और का लिया गया डिसीजन यदि आप अपने ऊपर अपने जीवन में उतारते हैं या अपने घर परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य के जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि आपका जो अपना है वो आपकी वजह से परेशानी में आ जाएगा तो आप फिर उस व्यक्ति के लिए कभी भी सही नहीं रहोगे और ना ही आप अच्छे बन पाओगे। चाहे आप अच्छे भाई हो, अच्छी बहन हो, अच्छे पिता हो, अच्छी माँ हो, आप उनके लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकते। उनकी नज़र में हमेशा हमेशा गलत साबित रहोगे। वो हमेशा इस बात को कहेंगे और रियलाइज भी करेंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। आपकी वजह से उनका जीवन जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, जो एक गलत मार्ग चुना गया है, वो केवल आपकी वजह से चुना गया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जिस किसी व्यक्ति की जो परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है तो उसकी जिम्मेदारी आपको अपने दिमाग से निभानी होगी। आपको उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से ईमानदारी रख करके करना होगा, क्योंकि यदि आप उस ईमानदारी को नहीं निभाते हैं, ईमानदारी के साथ किसी भी फैसले को नहीं लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आप हमेशा परेशानी देखते ही रहेंगे, कभी किसी वजह से, कभी किसी भी वजह से। किसी ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने का मौका ना दें जो आपके परिवार का ना हो, क्योंकि जो परिवार का व्यक्ति नहीं होता है यदि वो डिसीजन लेता है तो कई बार उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है और एक गलत डिसीजन आपके किसी अपने के लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है, एक ऐसी मुसीबत ला सकता है जिसे आपको बाद में झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बार डिसीजन लेना, फिर उस पर कार्य करना, फिर दूसरा डिसीजन लेना, उस पर कार्य करना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। इसलिए जीवन में चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी ऐसे कार्य से रिलेटेड हो जिसमें आपको केवल एक ही बार फैसला लेने का अधिकार होता है, उसे बहुत ज़्यादा
दोनों बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लें। और इस बात का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि आज आप किसी भी कार्य के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में आपको देख परख लेना चाहिए। यानी आपको उसके बारे में पहले परख करनी होगी, आने वाले भविष्य के बारे में सोचना होगा, कार्य पर कितनी मेहनत करनी है वो सोचना होगा, कार्य पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप उस कार्य को सोच रहे हैं उस पर सफलता हासिल कर सकते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय के लिए उसे उस कार्य पर डिसीजन लें। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार का सदस्य उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है तो निश्चित ही ऐसा डिसीजन ना लें। और फिर कभी भी इस बात को ना भूलें कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य से ये डिसीजन छुपना नहीं चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे किसी भी ऐसे काम से संबंध रखता हो जिस पर उसे खरा उतरना है, उसे करना है, तो निश्चित ही आपको उससे पूछना होगा। यदि आप उससे बिना पूछे करते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति उस पर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अर्थात यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह से संबंधित डिसीजन ले रहे हैं तो आपको अपने उस व्यक्ति से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति उस डिसीजन से खुश है या नहीं। यदि वो कहता है कि हाँ मैं उस डिसीजन से खुश हूँ तभी आप उसके लिए ये डिसीजन लें, अन्यथा उसके लिए आपको ये डिसीजन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई भी ऐसा फैसला जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा साफ तरीके से फैसला लिया जाता है तो निश्चित ही उसके जीवन में उसे परेशानी का सामना नहीं देखना पड़ता। क्योंकि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा भोला भाला है, बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करता है तो हर वक्त आपको ये बात ज़रूर खलेगी यदि आप किसी के लिए गलत डिसीजन लेते हैं कि आपकी वजह से उसके जीवन में ये हो रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको ये साफ साफ बताया गया है, साफ साफ समझाया गया है कि जीवन में कभी भी किसी भी बात के हर पहलू पर गौर करके ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस घर परिवार के एक बहुत ही अच्छे सदस्य हैं। और यदि आप एक छोटी सी ऐसी गलती करते हैं जिस गलती को भुगतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको ये बात भी पता नहीं चलती है, जिस बात को पता करने के लिए आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। तब जाकर वो बात आपको रियलाइज़ होती है, तब जाकर आपको पता चलता है। और ये बात भी ईश्वर की शक्ति ने आपको बताई है यहाँ पर, तभी ये मैसेज आपके समक्ष आया है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि आपका एक गलत डिसीजन किसी की लाइफ को ख़राब कर सकता है। किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए एक गलत डिसीजन काफ़ी होता है, क्योंकि किसी के लिए आप सबसे बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो। किसी की खुशी आपसे जुड़ी हुई है, किसी का गम आपसे जुड़ा हुआ है, किसी का फैसला आपसे जुड़ा हुआ है, किसी का पूरा जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये महत्व समझना ही होगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उस व्यक्ति के लिए। आप अपने एक ज़ुबान को करते समय भूल ना मत कि आपकी एक बोली गई बात पर उस व्यक्ति का पूरा भविष्य तय हो रहा है या उसका विवाह हो रहा है, जो वो जिस व्यक्ति के साथ बंधन में बंधे जा रहा है या जा रही है, वो आप फैसला ले रहे हो तो वो आपकी एक जुबान है। भले ही वो जुबान आपकी कैसी भी रहे, सही या गलत, आपका जो भी फैसला रहे, लेकिन सामने वाले का जीवन उसी पर तय है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा सोचना होगा और सोच करके ही फैसला लेना होगा, जिससे कि आप उस गलती के या उस कार्य के जिम्मेदार ना हों।